हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वीएस एस्ट्रोलॉजी। मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं वीएस एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहु इन फर्स्ट हाउस। राहु कुंडली के पहले भाव में होंगे तो क्या फल देंगे। दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं आपको एक आपके फायदे की बात बता दूं कि यदि आप एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष सीखना चाहते हैं, यदि आप अपनी कुंडली खुद पढ़ना चाहते हैं बिना किसी की मदद के, तो इस चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में जाएं, वहां पर वीडियोस देखें। वहां पर हम समय समय पर वीडियोस अपलोड करते रहते हैं जहां पर आप एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष सीख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप रेगुलर अपने राशि फल भी जानना चाहते हैं, यदि आप एस्ट्रोलॉजी के अपडेट जानना चाहते हैं, तो दोस्तों प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों, ये लेसन शुरू करने से पहले आपको 4 बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली बात कि राहु का जो फल है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, उसकी डिग्री देखना आपको बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि राहु बाल्यावस्था में या फिर वृद्धावस्था में होगा तो चाहे नेगेटिव रिजल्ट या चाहे पॉजिटिव रिजल्ट आपकी कुंडली में दे रहा है, वो कम देगा। 10 से लेकर 20 तक की डिग्री यदि होगी तो रिजल्ट देने में वो सक्षम होगा, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। दूसरी बात दोस्तों, राहु का खुद का कोई रिजल्ट नहीं होता। यदि राहु के हम पॉजिटिव रिजल्ट जानना चाहें तो राहु पॉजिटिव रिजल्ट सिर्फ अपनी मित्र राशि में देता है, और बशर्ते उसके जो मित्र राशि का स्वामी है वो भी अच्छी जगह प्लेस्ड होना चाहिए, अच्छी जगह होना चाहिए, तभी राहु पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो राहु अच्छे रिजल्ट देने पर जिस राशि में है उस राशि पर डिपेंड करता है। जैसे मित्र राशि में है तो मित्र राशि का प्लेसमेंट अच्छा हो तभी राहु अच्छा रिजल्ट देगा, जो कि हम आगे और समझेंगे। तीसरी बात दोस्तों, राहु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। यदि आप जानना चाहते हैं कि दृष्टियां क्या होती है तो इस चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में जाए, फर्स्ट 2 वीडियोस देखें, आपको एक बेसिक जानकारी मिल जाएगी। चौथी बात दोस्तों, राहु या कोई भी ग्रह किसी घर में अकेला नहीं होता है, किसी न किसी नंबर के साथ होता है। दोस्तों, वो नंबर राशियां होती है और उस राशि का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है उस घर पर और उस ग्रह पर। तो दोस्तों, आज हम सिर्फ ये बात नहीं करेंगे कि राहु इन फर्स्ट हाउस और सिर्फ इतने से हम प्रेडिक्शन स्टार्ट कर देंगे। नहीं दोस्तों, हम बात करेंगे राहु इन फर्स्ट हाउस विद 1 to 12 नंबर, 1 से लेकर 12 तक के नंबरों के साथ राहु पहले घर में होंगे तो क्या फल देंगे, या ये भी कह सकते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि के साथ राहु होंगे पहले घर में तो क्या फल देंगे। चलिए दोस्तों, अपने लेसन की शुरुआत करते हैं और जानते हैं राहु पहले घर में 1 नंबर या मेष राशि के साथ होंगे तो क्या फल देंगे। दोस्तों, राहु पहले घर में मेष राशि के साथ बिल्कुल भी अच्छा फल नहीं देते। व्यक्ति का हो सकता है मेंटल पीस राहु की महादशा अंतर्दशा में डिस्टर्ब रहे, व्यक्ति को अशांति रहे, व्यक्ति की जो पर्सनालिटी है उस पर भी एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। साथ ही साथ व्यक्ति के स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव बना रहता है राहु की महादशा या अंतर्दशा में। जब राहु अपनी 5वीं दृष्टि 5वें घर में डालेंगे और यदि व्यक्ति की संतान है तो व्यक्ति संतान को लेकर के भी कुछ ना कुछ चिंता में रहेगा। यदि व्यक्ति संतान का इच्छुक है तो संतान प्राप्ति में भी उसे डिले होगी राहु की महादशा या अंतर्दशा में। हो सकता है व्यक्ति का राहु की महादशा अंतर्दशा में पेट भी खराब रहे, साथ ही साथ कुछ ना कुछ हानि की संभावना बनी रहती है। जब राहु अपनी दृष्टि 7वें घर में डालते हैं तो जीवन साथी के संबंध में भी ये समय अच्छा नहीं होता राहु की महादशा अंतर्दशा का। साथ ही साथ पार्टनरशिप को लेकर के भी ये समय अच्छा नहीं होता, और यदि व्यक्ति विवाह का इच्छुक है तो विवाह में भी देरी होती है राहु की महादशा या अंतर्दशा में। जब राहु अपनी दृष्टि 9वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति की अपने या तो पिता से नहीं बनती या पिता से दूरी हो जाती है, या पिता की रिस्पेक्ट करने वाला व्यक्ति नहीं होता राहु की महादशा या अंतर्दशा में। व्यक्ति धर्म को मानने वाला नहीं हो पाता, व्यक्ति का भाग्य भी उतना साथ नहीं देता राहु की महादशा या अंतर्दशा में। दोस्तों, जब राहु पहले घर में 2 नंबर या वृषभ राशि के साथ होंगे तो बहुत अच्छा फल देंगे, बशर्ते शुक्र जो है 2 नंबर का दोस्तों स्वामी शुक्र होता है, वृषभ का स्वामी राशि स्वामी शुक्र होता है, और शुक्र की जो प्लेसमेंट है वो अच्छी होना चाहिए। शुक्र कहीं नीच का नहीं होना चाहिए, उस पर गलत ग्रहों की दृष्टि नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने इस लेसन के पहले भी आपको जो ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं उसमें दूसरे नंबर पर बताया है कि जो मित्र राशि में यदि राहु होता है, जैसे शुक्र राहु की मित्र राशि है और यहाँ पर अच्छा फल देगा, बशर्ते शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी होना, शुक्र नीच का ना होना, तो राहु बिल्कुल अच्छा फल देगा। यदि शुक्र नीच के हो गए, शुक्र खराब हो गए तो राहु यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा फल नहीं देंगे।
क्या अच्छा फल देंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। व्यक्ति का स्वास्थ्य बढ़ा चढ़ा रहेगा राहु की महादशा अंतर्दशा में। व्यक्ति की पर्सनालिटी एक इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। व्यक्ति एक बिल्कुल फ्रेश फ्रेश फील करेगा, बहुत खुशनुमा फील करेगा राहु की महादशा या अंतर्दशा में, जब शुक्र अच्छे होंगे। जब राहु अपनी दृष्टि पांचवें घर में डालेंगे तो व्यक्ति की संतान को लेकर के भी व्यक्ति बिल्कुल एनर्जेटिक रहेगा, बिल्कुल खुश रहेगा, और संतान भी व्यक्ति के आदर करने वाली होगी। यदि व्यक्ति संतान प्राप्ति का इच्छुक है तो बिल्कुल व्यक्ति को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है राहु की महादशा या अंतर्दशा में, जब शुक्र अच्छे होते हैं। जब राहु अपनी दृष्टि सातवें घर में डालेंगे तो व्यक्ति जीवन साथी को लेकर के भी बहुत खुश रहता है। जीवन साथी से व्यक्ति के संबंध बहुत मधुर होते हैं। पार्टनरशिप को लेकर के राहु की महादशा अंतर्दशा का समय बहुत अच्छा रहता है। साथ ही साथ जब राहु अपनी दृष्टि नवें घर में डालते हैं तो व्यक्ति पिता की रिस्पेक्ट करने वाला होता है, व्यक्ति धर्म को मानने वाला हो जाता है, व्यक्ति का भाग्य बहुत साथ देता है राहु की महादशा या अंतर्दशा में। दोस्तों राहु पहले घर में 3 नंबर या मिथुन राशि के साथ होंगे तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा फल देंगे, बशर्ते बुध की प्लेसमेंट अच्छी होना चाहिए। जो मिथुन राशि के स्वामी है वो बुध है, और बुध की प्लेसमेंट कुंडली में एक अच्छी होना चाहिए। बुध नीच के नहीं होना चाहिए, बुध गलत ग्रहों के साथ नहीं बैठे होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो राहु बहुत अच्छा फल देने वाले हो जाएंगे। व्यक्ति राहु की महादशा अंतर्दशा में व्यक्ति की पर्सनालिटी में एक इम्प्रूवमेंट आएगा, व्यक्ति का स्वास्थ्य बढ़ा चढ़ा रहेगा। जब राहु अपनी दृष्टि पांचवें घर में डालेंगे तो व्यक्ति संतान को लेकर के भी बिल्कुल खुश रहेगा। संतान व्यक्ति का आदर करने वाली होगी। राहु की महादशा अंतर्दशा में व्यक्ति की संतान प्राप्ति का इच्छुक है तो पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है राहु की दृष्टि से, क्योंकि राहु और गुरु ये 2 ऐसे ग्रह हैं जो बेटा देते हैं, पुत्र देते हैं। तो पुत्र रत्न का एक प्राप्ति का एक योग बनता है राहु की महादशा अंतर्दशा में। जब राहु अपनी दृष्टि सातवें घर में डालते हैं तो जीवन साथी से भी व्यक्ति के संबंध और भी मधुर होते जाते हैं। राहु की महादशा अंतर्दशा में पार्टनरशिप को लेकर ये समय बहुत अच्छा होता है। जब राहु अपनी दृष्टि नवें घर में डालते हैं तो पिता से व्यक्ति के संबंध अच्छे होते हैं, पिता की व्यक्ति रिस्पेक्ट करने वाला हो जाता है, धर्म को व्यक्ति मानने वाला हो जाता है, व्यक्ति का भाग्य बढ़ा चढ़ा रहता है। यदि व्यक्ति छात्र है, स्टूडेंट है, तो पढ़ाई में भी व्यक्ति का अच्छा मन लगता है और वो उन्नति भी करता है। दोस्तों जब राहु पहले घर में 4 नंबर या कर्क राशि के साथ होंगे तो यहाँ बिल्कुल भी अच्छा फल नहीं देंगे, क्योंकि ये एक शत्रु राशि है, चंद्रमा की राशि है और शत्रु राशि है राहु के लिए। तो यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा फल नहीं मिलता। राहु जब पहले घर में होंगे और राहु की महादशा या अंतर्दशा चल रही होगी तो व्यक्ति का स्वास्थ्य बिल्कुल उतार चढ़ाव में बना रहेगा। व्यक्ति की पर्सनालिटी पे भी एक नेगेटिव इफेक्ट आएगा राहु की महादशा अंतर्दशा में। जब राहु अपनी दृष्टि पांचवें घर में डालेंगे और व्यक्ति संतान प्राप्ति का इच्छुक है तो संतान प्राप्ति में डिले बनेगा। व्यक्ति की अचानक हानि के योग भी बनते हैं। संतान को लेकर व्यक्ति परेशान रहेगा। जब राहु अपनी दृष्टि सातवें घर में डालते हैं तो जीवन साथी से संबंध में भी कुछ ना कुछ खटास या उतार चढ़ाव बना रहता है। पार्टनरशिप को लेकर के राहु की महादशा अंतर्दशा का समय अच्छा नहीं होता है। जब राहु अपनी दृष्टि नवें घर में डालते हैं तो व्यक्ति का भाग्य भी उसका उतना साथ नहीं दे पाता है राहु की महादशा अंतर्दशा में। साथ ही साथ व्यक्ति धर्म को मानने वाला नहीं होता है। दोस्तों जब राहु पहले घर में 5 नंबर या सिंह राशि के साथ होते हैं तो ये भी राहु की शत्रु राशि है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं और ये शत्रु राशि है, और यहाँ पर भी राहु एक नेगेटिव रिजल्ट ही देंगे। व्यक्ति की पर्सनालिटी में भी एक नेगेटिविटी आती जाएगी। व्यक्ति का स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा। जब राहु अपनी दृष्टि पांचवें घर में डालेंगे तो व्यक्ति संतान को लेकर परेशान रहेगा। संतान प्राप्ति का इच्छुक है तो संतान प्राप्ति में डिले होती जाएगी। जब राहु अपनी दृष्टि सातवें घर में डालेंगे तो जीवन साथी को लेकर भी व्यक्ति परेशान ही रहेगा। यदि विवाह का इच्छुक है तो विवाह में भी डिले होगा राहु की महादशा अंतर्दशा में। जब राहु अपनी दृष्टि नवें घर में डालेंगे तो पिता से व्यक्ति के संबंध या तो खराब होंगे या पिता से व्यक्ति की दूरी बनेगी, या व्यक्ति पिता की रिस्पेक्ट करने वाला नहीं होगा। जब भी व्यक्ति धर्म की बात आएगी तो धर्म को मानने वाला व्यक्ति नहीं होगा। तो इस तरह से एक राहु यहाँ पर एक नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। दोस्तों जब राहु पहले घर में 6 नंबर या कन्या राशि के साथ होंगे तो ये कन्या लग्न की कुंडली बनती है और ये भी राहु की मित्र राशि है। तो यहाँ पर भी राहु अच्छा फल देंगे, बशर्ते
जो बुध है, जो कन्या राशि के जो स्वामी हैं वो बुध है, और बुध की प्लेसमेंट जो है वो कुंडली में एक अच्छी होना चाहिए, नीच की नहीं होना चाहिए, गलत ग्रहों के साथ नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो राहु बहुत अच्छा फल देंगे। व्यक्ति की पर्सनालिटी में इंप्रूवमेंट आएगा, व्यक्ति का स्वास्थ्य बढ़ा चढ़ा रहेगा राहु की महादशा अंतर्दशा में। यदि व्यक्ति संतान प्राप्ति का इच्छुक है तो पुत्र प्राप्ति का योग बनता है राहु के महादशा अंतर्दशा में। साथ ही साथ अनसर्टेन गेन का योग बनता है, अचानक कहीं ना कहीं से लाभ का योग बनता है राहु की महादशा अंतर्दशा में। यदि व्यक्ति की संतान है तो संतान को लेकर के भी व्यक्ति बिल्कुल सुखी रहेगा। जब राहु अपनी दृष्टि 7वें घर में डालते हैं तो जीवन साथी से व्यक्ति के संबंध और भी मधुर होते हैं, और पार्टनरशिप को लेकर के भी राहु की महादशा अंतर्दशा का समय बहुत अच्छा होता है। जब राहु अपनी दृष्टि 9वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति के उसके पिता से संबंध और भी अच्छे होते हैं, व्यक्ति का भाग्य बहुत साथ देने वाला होता है, और व्यक्ति धर्म को मानने वाला हो जाता है राहु की महादशा या अंतर्दशा में। दोस्तों, जब राहु पहले घर में 7 नंबर या तुला राशि के साथ होते हैं तो ये तुला लग्न की कुंडली बनती है, और तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्र और राहु। और जो तुला राशि है उसके मित्र राशि है राहु की, तो यहाँ पर भी राहु बहुत अच्छा फल देंगे, बशर्ते जो तुला राशि के जो स्वामी हैं शुक्र, उनकी प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी होना चाहिए। यदि तुला राशि के स्वामी शुक्र की प्लेसमेंट यदि कुंडली में अच्छी है तो राहु बहुत अच्छा फल देंगे। व्यक्ति का जो पर्सनालिटी है उसमें एक इम्प्रूवमेंट आता है, व्यक्ति का स्वास्थ्य बढ़ा चढ़ा रहता है, व्यक्ति संतान को लेकर बिल्कुल खुश रहता है शनि राहु की महादशा या अंतर्दशा में। व्यक्ति यदि संतान प्राप्ति का इच्छुक है तो राहु की महादशा या अंतर्दशा में व्यक्ति को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, अनसर्टेन गेन के योग बनते हैं। जब राहु अपनी दृष्टि 7वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति जीवन साथी को लेकर के भी खुश रहता है। राहु की महादशा अंतर्दशा में विवाह के योग बनते हैं व्यक्ति के, यदि विवाह का इच्छुक है। साथ ही साथ पार्टनरशिप के लिए भी राहु की महादशा अंतर्दशा का समय बहुत अच्छा होता है। जब राहु अपनी दृष्टि 9वें घर में डालते हैं तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। व्यक्ति धर्म को मानने वाला हो जाता है, पिता की रिस्पेक्ट करने वाला हो जाता है, व्यक्ति का भाग्य अच्छा साथ देता है राहु की महादशा या अंतर्दशा में। दोस्तों, जब राहु पहले घर में 8 नंबर या वृश्चिक राशि के साथ होते हैं तो ये वृश्चिक लग्न की कुंडली बनती है, और यहाँ पर राहु निश्चित ही बुरे फल देंगे। जब राहु की महादशा अंतर्दशा चलेगी तो व्यक्ति का स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव बना रहेगा, व्यक्ति की पर्सनालिटी में भी एक नेगेटिव इफेक्ट होता है राहु की महादशा अंतर्दशा में। जब राहु अपनी दृष्टि 5वें घर में डालते हैं तो संतान को लेकर भी व्यक्ति परेशान रहता है। यदि संतान प्राप्ति का इच्छुक है तो संतान प्राप्ति में व्यक्ति को डिले होता है। जब राहु अपनी दृष्टि 7वें घर में डालते हैं तो यहाँ पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, व्यक्ति जीवन साथी को लेकर बिल्कुल परेशान रहता है। यदि विवाह का इच्छुक है तो राहु की महादशा अंतर्दशा में विवाह में डिले हो जाता है, पार्टनरशिप को लेकर के भी ये समय अच्छा नहीं होता। जब राहु अपनी दृष्टि 9वें घर में डालते हैं तो यहाँ पर भी नेगेटिव रिजल्ट, पिता से या तो व्यक्ति की नहीं बनती, या पिता की व्यक्ति रिस्पेक्ट करने वाला नहीं होता है, या फिर पिता से व्यक्ति की दूरी हो जाती है, व्यक्ति धर्म को मानने वाला नहीं हो पाता, और राहु की महादशा अंतर्दशा में व्यक्ति का भाग्य भी उतना साथ नहीं देता। दोस्तों, जब राहु पहले घर में 9 नंबर या धनु राशि के साथ होते हैं तो ये धनु लग्न की कुंडली बनती है, और यहाँ पर राहु नीच के माने जाते हैं तो निश्चित ही एक बुरा फल देते हैं। व्यक्ति की पर्सनालिटी में एक नेगेटिव इफेक्ट होता है, व्यक्ति का स्वास्थ्य राहु की महादशा अंतर्दशा में बिल्कुल बिगड़ा हुआ रहता है। साथ ही साथ जब राहु अपनी दृष्टि 5वें घर में डालते हैं तो संतान को लेकर व्यक्ति परेशान रहता है। यदि संतान प्राप्ति का इच्छुक है तो संतान प्राप्ति में डिले होता है, अनसर्टेन लॉस के योग बनते हैं राहु की महादशा अंतर्दशा में। जब राहु अपनी दृष्टि 7वें घर में डालते हैं और यदि व्यक्ति विवाह का इच्छुक है तो विवाह में डिले होता है। यदि व्यक्ति का ऑलरेडी विवाह हो चुका है तो जीवन साथी को लेकर व्यक्ति परेशान रहता है, पार्टनरशिप को लेकर व्यक्ति परेशान रहता है। जब राहु अपनी दृष्टि 9वें घर में डालते हैं तो पिता से या तो व्यक्ति की नहीं बनती, या पिता से व्यक्ति की दूरी हो जाती है, व्यक्ति धर्म को मानने वाला नहीं होता, और व्यक्ति का भाग्य राहु की महादशा अंतर्दशा में उतना साथ नहीं दे पाता। दोस्तों, जब राहु पहले घर में 10 नंबर या मकर राशि के साथ होते हैं तो ये मकर लग्न की कुंडली बनती है, और ये भी राहु की मित्र राशि है, और मकर राशि के स्वामी जो होते हैं वो होते हैं शनि। तो यहाँ पर भी राहु एक अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन बशर्ते शनि की जो प्लेसमेंट है वो अच्छी होनी चाहिए। शनि कुंडली में नीच के नहीं होने चाहिए, शनि कुंडली में मारक ग्रह नहीं होने चाहिए, शनि
शनि पर जो प्रभाव है वो गलत ग्रहों के नहीं होना चाहिए। तो राहु बहुत अच्छा एक पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। क्या रिजल्ट देंगे वो मैं आपको बताता हूँ। व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो बढ़ा चढ़ा रहेगा राहु की महादशा या अंतर्दशा में। साथ ही साथ व्यक्ति की पर्सनालिटी में भी एक इम्प्रूवमेंट आएगा। व्यक्ति माफ़ कीजिएगा, जब राहु अपनी पांचवी दृष्टि पांचवें घर में डालेंगे तो व्यक्ति संतान को लेकर के भी बहुत खुश रहेगा। संतान व्यक्ति की रिस्पेक्ट करने वाली होगी। साथ ही साथ यदि व्यक्ति संतान प्राप्ति का इच्छुक है तो पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है व्यक्ति को राहु की महादशा या अंतर्दशा में। जब राहु अपनी दृष्टि सातवें घर में डालते हैं तो व्यक्ति जीवन साथी को लेकर के भी बिल्कुल खुश रहता है। साथ ही साथ पार्टनरशिप के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहता है। जब राहु अपनी दृष्टि नवें घर में डालेंगे तो पिता से व्यक्ति की बनती है। व्यक्ति पिता की रिस्पेक्ट करने वाला होता है। व्यक्ति गुरु की रिस्पेक्ट करने वाला होता है। व्यक्ति का भाग्य राहु की महादशा अंतर्दशा में साथ देने वाला हो जाता है। व्यक्ति धर्म को मानने वाला हो जाता है शनि की महादशा या अंतर्दशा में। दोस्तों, जब राहु पहले घर में 11 नंबर या कुंभ राशि के साथ होते हैं तो कुंभ राशि भी राहु की मित्र राशि है। कुंभ राशि के स्वामी जो है वो शनि है और यहाँ पर भी राहु अच्छा फल देंगे, बशर्ते है शनि की प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी हो, शनि नीच के ना हो, शनि पर गलत ग्रहों की दृष्टि ना हो, शनि कुंडली के लिए मारक ग्रह ना हो, तो राहु बहुत अच्छा फल देंगे अपनी महादशा या अंतर्दशा में। राहु की महादशा अंतर्दशा में व्यक्ति की पर्सनालिटी में एक इम्प्रूवमेंट आता है। व्यक्ति का स्वास्थ्य बढ़ा चढ़ा रहता है। साथ ही साथ जब राहु अपनी दृष्टि पांचवें घर में डालते हैं तो व्यक्ति संतान को लेकर के भी बिल्कुल खुश रहता है। संतान प्राप्ति का इच्छुक है तो पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। राहु की महादशा या अंतर्दशा में अनसर्टेन गेन के योग बनते हैं, अचानक कुछ ना कुछ लाभ के योग बनते हैं, जैसे कि लॉटरी वगैरह कुछ है तो उसमें व्यक्ति को फायदा मिलता है। जब राहु अपनी दृष्टि सातवें घर में डालेंगे तो जीवन साथी को लेकर के भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। राहु की महादशा अंतर्दशा का पार्टनरशिप को लेकर के भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। यदि व्यक्ति विवाह का इच्छुक है तो बिल्कुल राहु की महादशा अंतर्दशा में व्यक्ति का विवाह हो जाता है आसानी से। जब राहु अपनी दृष्टि नवें घर में डालेंगे तो पिता की व्यक्ति रिस्पेक्ट करने वाला होगा, पिता को मानने वाला होगा, गुरु को मानने वाला होगा। साथ ही साथ व्यक्ति धर्म को मानने वाला होगा और व्यक्ति का भाग्य राहु की महादशा अंतर्दशा में साथ देने वाला हो जाता है। दोस्तों, जब राहु पहले घर में 12 नंबर या मीन राशि के साथ होते हैं तो ये राहु की शत्रु राशि हो जाती है और यहाँ पर राहु निश्चित ही बुरा फल देंगे। व्यक्ति की पर्सनालिटी में भी एक नेगेटिव इफेक्ट आता है राहु की महादशा अंतर्दशा में। व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब रहता है राहु की महादशा अंतर्दशा में। जब राहु अपनी दृष्टि पांचवें घर में डालते हैं तो व्यक्ति संतान को लेकर के भी बिल्कुल परेशान रहता है। यदि संतान प्राप्ति का इच्छुक है तो संतान प्राप्ति में डिले होता है, अनसर्टेन लॉस हो सकता है राहु की महादशा अंतर्दशा में। जब राहु अपनी दृष्टि सातवें घर में डालते हैं तो जीवन साथी को लेकर व्यक्ति परेशान रहता है, पार्टनरशिप को लेकर व्यक्ति परेशान रहता है। साथ ही साथ यदि विवाह का इच्छुक है तो विवाह में भी डिले हो जाता है। जब राहु अपनी दृष्टि नवें घर में डालते हैं तो व्यक्ति के अपने पिता से या तो नहीं बनती या पिता से दूरी हो जाती है। साथ ही साथ व्यक्ति का जो भाग्य है वो उतना साथ नहीं दे पाता, व्यक्ति धर्म को मानने वाला भी नहीं हो पाता और यदि व्यक्ति स्टूडेंट या छात्र है तो व्यक्ति का पढ़ाई में मन भी नहीं लगता और उतनी ऊंचाइयां व्यक्ति नहीं पा पाता जितने उसके पेरेंट्स या उसके अभिभावक चाहते हैं। तो ओवरऑल राहु यहाँ पर पहले घर में 12 नंबर के साथ एक नेगेटिव फल देते हैं। दोस्तों, आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं एक बार और आपके फायदे की बात बता दूं कि यदि आप एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष सीखना चाहते हैं, यदि आप अपनी कुंडली खुद पढ़ना चाहते हैं बिना किसी की मदद के, तो इस चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में जाएं, वहाँ पर आप वीडियोस देखें। वहाँ पर समय समय पर वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। दोस्तों, यदि आप रेगुलर अपने राशिफल जानना चाहते हैं, यदि आप एस्ट्रोलॉजी के अपडेट जानना चाहते हैं जैसे कि शनि साढ़े साथी या ग्रहों के गोचर, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण इत्यादि, तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एक बार फिर से आपने वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।